चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेटर निकालिए अपना। लेटर में देखिए हम लोग कौन सा वाला लेटर कर रहे हैं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का जो लेटर है दैट इज ऑन पेज नंबर 110। बराबर है। इस 110 पेज पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आधा लेटर करवाया था। ठीक है, ये आधा लेटर मैंने आपसे कहा था कि होमवर्क में प्रिपेयर करके लेके आएंगे। जैसा मैंने आपसे समझाया था उसमें ऊपर हेडिंग लिखा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, फिर उसके बाद में बॉक्स के अंदर सेकंड लाइन से कंपनी का नाम और उसके नीचे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस और CIN नंबर। एक लाइन छोड़ करके लेफ्ट मार्जिन में टेलीफोन नंबर, सेम लाइन में राइट हैंड साइड में ईमेल एड्रेस। बराबर है। आपने स्वस्तिक मार्बल लिमिटेड कंपनी का नाम लिखा है। ओके, टेलीफोन नंबर के ठीक नीचे रेफरेंस नंबर लिखा है और एग्जैक्टली अपोजिट में डेट लिखा है और डेट आपने दिया है 10th दिसंबर का। यू हैव गिवन द डेट एज 10th दिसंबर। इस 10th दिसंबर के बाद एक लाइन छोड़ के लेफ्ट मार्जिन में इनसाइड नेम एंड एड्रेस में रिसीवर का नाम और एड्रेस है। रिसीवर का नाम और एड्रेस जो आपने बुक में था वही लिखा है, दैट इज मिसेस अस्मिता मालपानी और उसका एड्रेस। फिर एक लाइन छोड़ करके सब्जेक्ट लाइन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और उसके बाद सैल्यूटेशन में डियर मैडम। बराबर है। अब डियर मैडम के ठीक नीचे कॉमा के ठीक नीचे दिस लिखिए। दिस कॉमा के ठीक नीचे दिस, और दिस लिखने के बाद अब प्रिंटेड बुक में जरा आ जाइए पेज नंबर 110 पे। मैं आपको लेटर समझा देता हूं, फिर उसके बाद आप प्रिपेयर कीजिएगा। एक एक पैराग्राफ हम लोग करते जाएंगे। ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू। अब बाकी का पैराग्राफ कैसे लिखना है आप जानते हैं। ठीक है ना। दिस इज टू इन्फॉर्म यू, यानी कि ये आपको बताने के लिए, ये लेटर जो है ना वो बताने के लिए है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट 1 लाख कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर्स इशू किए थे। ठीक है, स्टार्ट हुआ है शायद, वो देख हाथ लगा के दिखावा आ रही क्या आ रहा है ना। हाँ, स्टार्ट हो गया। हुआ है स्टार्ट। थैंक यू बोलो। सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट 1 लाख कंपनी ने 1 लाख डिबेंचर्स इशू किए हैं। 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। ये 10% क्या है? ये 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये कौन से वाले डिबेंचर्स हैं? नॉन कन्वर्टेबल, क्योंकि कन्वर्टेबल वाले होते ना तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते। ये नॉन कन्वर्टेबल है, यानी कि इसका पैसा वापस करना पड़ेगा और उसी लिए रिडेम्पशन है। ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड इन मई 2014 में ये इशू किया था। 6 साल के डिबेंचर्स हैं। कितने साल के? 6 साल के। 2020 में इसका रीपेमेंट करना है। इशूड इन May 2014 आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन, अब आप डेट चेंज करेंगे, रिडेम्पशन ऑन 15th दिसंबर 2020 करो उसको। 15th दिसंबर को ये ड्यू हो रहे हैं। ठीक है, डेट चेंज किया। अब आगे का पढ़ो, देखो। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर 3462, देख रिडेम्पशन करना होता है ना, पैसे वापस करने होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं कि वे पैसे वापस कर रहे हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर 3462 पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग। अब ये बोर्ड मीटिंग कब हुई है ना उसका तारीख आएगा। देख, हेल्ड ऑन 8 दिसंबर करो उसको, 8 दिसंबर 2020। 8 दिसंबर 2020 को बोर्ड मीटिंग हुई। ठीक है।
अब ये डिबेंचर को रीपे कहां से करेंगे? देख, मैंने जब चैप्टर नंबर 4 कराया था ना, तब मैंने आपसे कहा था कि डिबेंचर कंपनी कोई भी इशू करती है तो एक फंड क्रिएट करती है, एक रिजर्व बनाती है। हर साल के प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा वो रिजर्व में जमा करते हैं और उसी से रीपे करते हैं। तो ये देख, इधर क्या दिया है, डिबेंचर शेल बी रिडीम्ड आउट ऑफ द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड ऑफ द कंपनी। ठीक है, यहां तक फटाफट करो, फिर उसके आगे बताता हूं। डेट्स जो चेंज करवाइए ना, उसके हिसाब से करना। फटाफट फर्स्ट पैराग्राफ ओनली है। खत्म हो जाना चाहिए आपका फर्स्ट पैराग्राफ। खत्म हुआ? एक लाइन छोड़ करके कॉमा के नीचे से प्लीज लिखो, फिर समझाता हूँ, पैराग्राफ समझाता हूँ। पहले एक लाइन छोड़ करके कॉमा के नीचे प्लीज, प्लीज लिखा। चलो अभी बुक में ध्यान दो जरा। ये देख, सेक्रेटरी ना इस लेटर के साथ डिबेंचर होल्डर को यानी कि मिसेस अस्मिता को एक रिडेम्पशन का फॉर्म भेज रहा है। क्या भेज रहा है? रिडेम्पशन का फॉर्म, क्योंकि मिसेस अस्मिता को वो रिडेम्पशन का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा।
साइन करना पड़ेगा और ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिबेंचर के जो सर्टिफिकेट है ना वो फॉर्म के साथ अटैच करके कंपनी में सबमिट करना पड़ेगा। तो सेक्रेटरी नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है कि हम आपको पत्र के साथ रिडेम्पशन फॉर्म भेज रहे हैं जिसको आप फिलअप करके अपने ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट अटैच करके कंपनी के पास आप 15 जनवरी तक जमा करा दो। कब तक जमा करा दो? 15 जनवरी। हम लोग लेटर दिसंबर में लिख रहे थे और हम उसको फॉर्म जमा कराने का तारीख कब तक दे रहे हैं? 15 जनवरी तक का टाइम दे रहे हैं कि आप ये जमा करा दो। जब आप ये जमा करा दोगे, यानी कि जब आप ये फॉर्मेलिटी फुलफिल कर दोगे, तो हम आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, देख क्या है पैराग्राफ में, प्लीज अरेंज टू सबमिट एनक्लोज्ड डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म along with the original debenture certificate to the company on or before, अब तारीख उसमें डाल 15 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021। और ये सेकंड पैराग्राफ लिख, सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट करो। फिनिश्ड। नेक्स्ट पेज पे जाएगा ये लेटर, समझाता हूँ कैसे क्या करना है। सेकंड पैराग्राफ हो जाने के बाद एक लाइन छोड़ करके कॉमा के नीचे ऑन लिखो। अब समझो कि इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि आप जब ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दोगे, फॉर्मेलिटी कौन सी वाली है? रिडेम्पशन फॉर्म और सर्टिफिकेट जमा करने की फॉर्मेलिटी जब आप कंप्लीट कर दोगे तो हम आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सी ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव फॉर्मेलिटीज द रिडेम्पशन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। चलो फटाक से इसको करो। अब 3 पैराग्राफ के बाद लास्ट पैराग्राफ, उस लास्ट पैराग्राफ में ना सेक्रेटरी
मिसेस अस्मिता को बोल रहा है अपनी बैंक डिटेल देने के लिए, क्योंकि कंपनी ट्रांसफर करेगी पैसा बैंक अकाउंट में, तो बैंक का डिटेल तो देना पड़ेगा कि कौन से बैंक में अकाउंट है, अकाउंट का नंबर क्या है, बैंक का IFCI कोड क्या है, वो डिटेल देने के लिए बोल रहा है। तो एक लाइन छोड़ के कॉमा के नीचे से यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, एक लाइन छोड़ के कॉमा के नीचे से। देख, अगर तेरा ये पेज खत्म हो गया तो तू नेक्स्ट पेज पे जाके अंदाजे से कॉमा के नीचे से स्टार्ट करेगा, और अदरवाइज तेरा यही पेज पे हो जाएगा। हाँ, PTO नीचे लिख देना कॉर्नर में। हुआ सभी लोगों का? ठीक है। अब देख, बची हुई जो भी लाइन होगी, किसी के पास 2 बची होगी, किसी के पास 3 बची होगी, ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे। PTO करके अब तू नेक्स्ट पेज पे जा, नेक्स्ट पेज पे चला जा। अब मैं एक एक चीज तेरे को समझाते जाऊंगा। ये देख, नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले तो इधर लेफ्ट साइड में आएगा मार्जिन लाइन से। इधर देख, कुछ कर मत। नेक्स्ट पेज पे 2 साइड का बॉक्स बनेगा, तीसरा साइड नहीं बनेगा। इधर क्लोज नहीं होगा, इधर ऊपर खुला रहेगा, बराबर है। सबसे पहले तो इधर लेफ्ट मार्जिन में आएगा थैंकिंग यू, बराबर। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के राइट हैंड साइड में योर्स फेथफुली, फिर उसके बाद में आएगा कंपनी का नाम, ठीक है। कंपनी के नाम के बाद में आएगा साइंड, साइंड के बाद में सिग्नेचर करने वाले का नाम, और फिर उसका डेजिग्नेशन, और फिर उसके बाद में हम लोग एक लाइन छोड़ के बॉक्स बंद करेंगे। समझ में आई बात? बराबर है। तो अगले पेज पर जा करके सबसे पहले तो मार्जिन लाइन बनाया आपने, मार्जिन लाइन पे लेफ्ट मार्जिन में लिखो थैंकिंग यू, लेफ्ट मार्जिन में थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखा। एक एक चीज बताते जाऊंगा, वैसे वैसे करते जाना। एक लाइन छोड़ के राइट हैंड साइड में योर्स फेथफुली, हाँ, राइट साइड में। अब ये कंटिन्यूअस 5 लाइन आएगी। या ये देख, अगली ही लाइन में फॉर स्वास्तिक मार्बल लिमिटेड, लिमिटेड मैंने शॉर्ट में किया है। अगली ही लाइन में सेंटर में साइंड, उसके नीचे लेटर लिखने वाले का नाम। देख, पहले लेटर में हमने इतना सब कुछ नहीं किया था। जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जाता है, हम एक एक चीजें, ताकि हमको सारी चीजें पता चल जाए, बराबर है। सिग्नेचर करने वाले का नाम है मिसेस उषा सूरती।
उसी के नीचे कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी सेक्रेटरी की बाद वाली लाइन में लेफ्ट मार्जिन में क्या इनक्लोज किया है? डिवेंचर रिडेम्पशन फॉर्म। इनक्लोजर के आगे लिखो डिवेंचर रिडेम्पशन फॉर्म। फिर एक लाइन छोड़ के बॉक्स बंद करो, हल्के हाथों से मार्जिन लाइन इरेज करो, नीचे का एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर दो। एक लाइन छोड़ के बॉक्स बंद करें, ठीक है। एग्जाम में मार्जिन लाइन इरेज करना भूलना मत, दोनों पेज पे। हाँ, पिछले वाले पेज पे, क्योंकि क्या तू इस पेज पे रहेगा, इधर का तो तू कर देगा लेकिन पिछले पेज का तू भूल जाएगा, इसलिए पिछले पेज की भी मार्जिन लाइन जाके इरेज करो। और ये नीचे की एक्स्ट्रा लाइंस एक अब खत्म हो गया होगा वो फुल स्केप, 2 लेटर बन गए उस पे, ठीक है। टोटल 3 लेटर बन चुके हैं हमारे। प्रिंटेड बुक में टिक किया तीनों लेटर को, तीनों लेटर को टिक कर। 2 लेटर हमने चैप्टर नंबर डिपॉजिटर वाले में किया है। मैं तेरे को बता देता हूं, एक 110 पे टिक कर ले, 110 पे टिक कर ले, एक 118 पे टिक कर ले, वन 118 पे टिक किया और एक 121 पे टिक कर ले। ये 3 लेटर हमने कर लिए हैं, बराबर है। अभी नया फुल स्केप दे रहा हूं, सब लोग एक एक लेकर के पास ऑन करेंगे और 3 साइड का बॉक्स बनाएंगे। चलो फटाफट नेक्स्ट लेटर की तैयारी। एक लो और पास ऑन करो, एक लो और पास ऑन करो। एक लेके पास ऑन करना है ना, उसमें 2 है, नहीं है? ये लो पीछे, ये भी देना। पीछे पास ऑन करो, पीछे पास ऑन करो। क्या कर रहा है? उधर तक पहुंचा, खत्म हो गया। अरे जाके उसके पास से एक बंच लेके आओ ना फटाक से, उसको बोलो फुल स्केप का एक बंच लो जल्दी। इस बॉक्स को नहीं है, तेरे को 3 साइड का बॉक्स प्रिपेयर करना है। ये बॉक्स बाद में आएगा, ये बाद में आएगा, ये नहीं। तेरे को 2 लाइन छोड़ के 3 साइड का जो फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग लेटर का मार्जिन लाइन के साथ, वैसा प्रिपेयर करो। नए लेटर 2 लाइन छोड़ के 3 साइड का बॉक्स मार्जिन लाइन के साथ, बॉक्स के अंदर 1 लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में सेंटर लाइन,
गया कोई लेने पूछ के एक एक ले लो सब लोग। इस तरफ में भी देना है, इधर भी बाकी है। वो पहला वाला पेज छोड़ देना जिस पे स्टैंप लगा हुआ है, सेकंड पेज से स्टार्ट करना। मिल गया? चलो 3 साइड का बॉक्स, तीन साइड का बॉक्स, जैसा जैसे बोलते जाऊं वैसे वैसे करते जाना, ठीक है? प्रिंटेड बुक में आ जाएंगे पेज नंबर 94 एंड पेज नंबर 95। अगला लेटर है नेक्स्ट लेटर, पेज 94 एंड 95। कुछ ना करे मैडम, कुछ मत, मैं बताऊंगा ना, मैं हूं। सबके बॉक्सेस रेडी हो गए 2 लाइन छोड़ के? अब अगर आप लोग तैयार हो तो मेरी तरफ देखें तो मैं समझाऊं कुछ। रिकॉर्डिंग वाले लेक्चर्स देखे हैं? क्यों? रोज का 1 GB मिलता है, रोज का 1 GB मिलता है। डिपॉजिटरी का चैप्टर करवाया था मैंने, वी हैड डन द चैप्टर ऑफ डिपॉजिटरी, चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है? अब जान दो, अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, समझाता हूं। ये जो लेटर है ना, ये इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के लिए है, समझो जरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जयंत मोदी शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर वो होता है जो कंपनी में शेयर्स परचेस करता है और कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करता है। ये कंपनी का पार्ट ओनर है, कंपनी का मेंबर है। इसने कंपनी में शेयर खरीदे हैं और कंपनी को कैपिटल दिया है, बराबर है? जो लोग कंपनी में शेयर खरीदते हैं उनको कंपनी बदले में प्रमाण के रूप में शेयर सर्टिफिकेट देती। क्या देती है? ए, तूने कॉलेज में एडमिशन लिया, फीस भरा, तो तेरे को रसीद देते हैं, आई कार्ड देते हैं, आई कार्ड पे तेरा नाम लिखा हुआ है, तेरा रोल नंबर है, तेरा फोटो लगा हुआ है, कॉलेज का स्टैंप है और प्रिंसिपल का सिग्नेचर है। ए, कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो कंपनी प्रमाण या प्रूफ के हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से शेयर सर्टिफिकेट देती है। इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर शेयर होल्डर का नाम लिखा हुआ है। कंपनी अपने कॉमन सील यानी कि कंपनी के सिग्नेचर के साथ इसको इशू करती है, शेयर सर्टिफिकेट को। इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर 2 डायरेक्टर की सिग्नेचर होती है और अथॉराइज्ड सिग्नेटरी में सेक्रेटरी की सिग्नेचर होती है। शेयर्स 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब वो 2 प्रकार के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मॉडर्न एग्जांपल दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कागज के पैसे हैं, ये कागज के पैसे हैं।
इनको हम फिजिकल मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल मनी, राइट। लेकिन मोबाइल में गूगल पे है, पेटीएम है, डिजिटल वॉलेट बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड भाषा में क्या बोलते हैं? डिजिटल वॉलेट। उसमें भी पैसे हैं, पर वो क्या कागज के पैसे हैं? नहीं। कौन से पैसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मनी है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मनी। क्या है? यानी कि पैसे दो प्रकार के हुए, एक फिजिकल यानी कि कागज के और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक। यहां तक बात समझ में आई? शेयर्स में भी वैसा ही है। पहले कंपनियां जब शेयर्स इशू करती थी तो कागज के शेयर सर्टिफिकेट देती थी, जिनको हम फिजिकल शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल शेयर्स। क्या कहते हैं? फिजिकल शेयर्स। लेकिन इन फिजिकल शेयर्स की कुछ समस्याएं थी। वो डिपॉजिटरी का चैप्टर अगर आप देखोगे ना रिकॉर्डिंग में तो आपको समझ में आ जाएगा। फिजिकल शेयर्स में कुछ समस्याएं थी। ट्रांसफर होने में वक्त लगता था, शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाने का डर रहता था, फोर्जरी का, फ्रॉड का, ये सारे प्रॉब्लम्स होते थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने 1996 में एक कानून बनाया जिसका नाम है द डिपॉजिटरी एक्ट 1996। इस कानून के बनने की वजह से भारत में डिपॉजिटरी सिस्टम आया। कौन सा सिस्टम आया? डिपॉजिटरी सिस्टम। अब यह डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है? डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब है कि जो कोई भी शेयर्स खरीदना चाहता है या उसका बाइंग एंड सेलिंग यानी कि ट्रेडिंग करना चाहता है, उसे डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्या खुलवाना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट। ऐसा कुछ सुना है आपने? डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा डिपॉजिटरी के पास। जैसे मैं बैंक के पास जा करके बैंक अकाउंट खुलवाता हूं, फिर मैं पेटीएम का ऐप डाउनलोड करके अपने बैंक अकाउंट को लिंक करता हूं, मैं डिपॉजिटरी के पास जाऊंगा, एक डीमैट अकाउंट खुलवाऊंगा। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद जो भी शेयर्स मैं खरीदता हूं या बेचता हूं, वो शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में होंगे। किसमें होंगे? डीमैट अकाउंट में। मगर वो फिजिकल नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होंगे। कौन से मोड में होंगे? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। बात समझ में आई? ठीक है। यदि तुझे शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग करना है या ट्रेडिंग करना है तो डीमैट अकाउंट इज कंपल्सरी। विदाउट डीमैट अकाउंट आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते कानून के मुताबिक। लेकिन यदि आप एक इन्वेस्टर के रूप में शेयर्स को फिजिकल रूप में होल्ड करना चाहते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। मतलब अलाउ करता है कि मैं एक डिजिटल वॉलेट भी है और साथ में अगर मैं फिजिकल में रखना चाहूं तो फिजिकल में भी रख सकता हूं। बात समझ में आई? लेकिन अगर आप फिजिकल में शेयर सर्टिफिकेट अपने पास रखते हैं तो आप उसको सिर्फ होल्ड कर पाएंगे, आप उसकी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान में रखना। आप उसका बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते, सिर्फ अपने पास होल्ड करके रख सकते। अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको वो फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप उसका बाइंग एंड सेलिंग। यहां तक बात समझ में आई? अब यहां पर ये जो शेयर होल्डर है ना, ये अपने शेयर्स फिजिकल में होल्ड करना चाहता है तो इसने कंपनी को एप्लीकेशन दिया है। किसको एप्लीकेशन दिया है? कंपनी को एप्लीकेशन दिया है कि मुझे फिजिकल में शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए? फिजिकल में शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइन इन्वेस्टर है, वो उसको अपने पास होल्ड करके रखेगा लंबे समय तक। उसको बेचना नहीं है, क्योंकि बेचना है तो इलेक्ट्रॉनिक में जाएगा। ठीक है। कंपनी का नाम और एड्रेस है, बाकी की सारी डिटेल्स आप जानते हैं। ये शेयर होल्डर है, इसने कंपनी को एप्लीकेशन दिया है शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए और कंपनी उसके एप्लीकेशन का जवाब दे रही है कि भाई हम आपको शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
ओके, यहां तक बात समझ में है। ऊपर जो 2 लाइन खाली छोड़ा है उधर हेडिंग लिख, लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। पेज नंबर 94 पे तेरे को हेडिंग मिलेगा। ऊपर जो 2 लाइन खाली है, हेडिंग लिख, लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, इतना हो जाने के बाद बॉक्स में पहला लाइन खाली होगा। मैंने बुक का नाम और एड्रेस नहीं लिया, अपना नाम और एड्रेस, क्योंकि एग्जाम में तो मैं बुक लेके जाने वाला नहीं हूँ। अपना ही क्रिएटिविटी यूज करके मैं कंपनी का नाम और एड्रेस लिखा है। देख, पहले एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में फुल कैपिटल, समझ लो ना जरा, एक साथ में फिर फटाफट कर पाओगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में फुल कैपिटल में कंपनी का नाम लिखा है, रेनबैक्सी फार्मा लिमिटेड, दवाई बनाने वाली कंपनी है। उसके नीचे एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस बक्सी हाउस, MG रोड, दादर, मुंबई 400071। उसके नीचे मैंने CIN, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 21 डिजिट का होता है, बराबर है। अब 21 डिजिट एग्जाम में लिखूं कैसे? अल्फाबेट और नंबर दोनों है इसमें, अल्फा न्यूमेरिक कोड है ये। तो इसको याद करने का मैंने एक आसान तरीका, 1 5 2 4 3 6। क्या बोलेगा? 1 5 2 4 3 6। वापस से 1 5 2 4 3 6। सर इसका मतलब क्या है? एक अल्फाबेट है कोई भी, USRM, जो तेरी इच्छा हो, एक अल्फाबेट और 5 संख्या है, कोई भी 5 नंबर। ये हो गया 1 5, 1 में U, 5 में 1 3 0 7 6, कोई भी तू लिख सकता है। फिर उसके बाद में 2 और 4, 2 में MH और 4 में 2 0 0 0। MH स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र, क्योंकि कंपनी की हेड ऑफिस मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र की कंपनी है, बराबर है। तो MH 2000। फिर उसके बाद में 3 और 6, 3 में LPC, कोई भी अल्फाबेट ले लेना, और 6 में देख 6 3 4 1 2 8। इस तरह से अरेंज करना। अल्फाबेट और संख्या तो अपने मन से लिख सकता है, बट उसका सीक्वेंस कैसा करेगा? 1 5 2 4 3 6। यहां तक बनाओ, इधर तक बनाओ, एक लाइन छोड़ के CIN नंबर तक करो। बोर्ड पे से देख के, मैंने बुक वाला नाम और एड्रेस नहीं लिया। CIN तक। एग्जाम में ये सब चीजों के लिए तुझे अपनी क्रिएटिविटी, बुक से तो खाली बॉडी ऑफ द लेटर पढ़ के जाना है बस, बाकी सब तेरी कलाकारी होगी। चलो जोर मारो, जोर मारो। CIN तक।
सबका CIN तक हो गया। एक लाइन छोड़ के, अभी ध्यान से सुना, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट मार्जिन में टेलीफोन नंबर आएगा 8 डिजिट का। सेम लाइन में राइट हैंड साइड में ईमेल आईडी, बराबर है। अब टेलीफोन नंबर भी कुछ 8 डिजिट का 022 के साथ में लिया है, बराबर है। दैट कुड बी एनी नंबर 66778899, बराबर, एनीथिंग। ईमेल आईडी में देख, ईमेल आईडी ranbaxy@gmail.com। अगली ही लाइन में रेफरेंस नंबर जरा समझ ले। रेफरेंस नंबर के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सेंडर लिख के भेजता है तो जैसा उसका मन आएगा वैसा लिख के भेजेगा। मैंने क्या लिखा है, RPL। RPL का मतलब है रैनबैक्सी फार्मा लिमिटेड SC। SC का मतलब है शेयर सर्टिफिकेट, और 126 नंबर का लेटर है। सेम लाइन में अपोजिट में डेट डाली है 12 नवंबर 2020, 12 नवंबर 2020 को ये लेटर लिखा जा रहा है। चलो यहां तक बनाओ, डेट तक। और डेट के बाद में एक लाइन छोड़ करके इनसाइड नेम एंड एड्रेस भी ले लेना। प्रिंटेड बुक में 4 लाइन में लिया है, मैंने 3 लाइन में एडजस्ट किया उसको, तो यहां से ही एड्रेस ले लेना, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट मार्जिन में। मिस्टर जयंत मोदी, अभिमान अपार्टमेंट, LBS मार्ग, कुर्ला, मुंबई 400043, ऐसा। डेट के बाद एक लाइन छोड़ के है इनसाइड नेम एंड एड्रेस। डेट 12 नवंबर 2020 का लिया है। ईमेल आईडी है ranbaxy@gmail.com। एड्रेस अभिमान अपार्टमेंट, LBS लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, कुर्ला, मुंबई 400043। सब काल्पनिक नाम और एड्रेसेस है। They are fictitious, not real. Inside name and address तक करो। सबका इनसाइड नेम एंड एड्रेस हो गया। अब क्या करेंगे, 2 लाइन छोड़ेंगे, और 2 लाइन छोड़ करके पहले डियर सर कॉमा करेंगे। 2 लाइन छोड़ के इनसाइड नेम एंड एड्रेस के बाद 2 लाइन छोड़ करके लेफ्ट मार्जिन में डियर सर कॉमा, ठीक है। और कॉमा के ठीक ऊपर वाली लाइन में सब्जेक्ट इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। और कॉमा के ठीक नीचे वाली लाइन में कॉमा के नीचे से दिस, बराबर है। अब दिस के बाद जरा पैराग्राफ समझ लो जो आपको लिखना है। दिस के बाद पैराग्राफ समझ लो जो आपको लिखना है। जयंत मोदी ने एप्लीकेशन भेजा था, उसी एप्लीकेशन का जवाब है ये। दिस इज टू इन्फॉर्म यू, यानी कि ये लेटर आपको बताने के लिए है दैट एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर 50, जयंत मोदी ने ये रिक्वेस्ट एप्लीकेशन भेजा था जिसकी संख्या 50 है।
आई एम हियरबाय अथोराइज्ड टू इशू यू ए शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करूं। द सेड शेयर सर्टिफिकेट, सेड मतलब ये शेयर सर्टिफिकेट जिसके बारे में अप्लाई किया है, द सेड शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू, ये आपको डिलीवर किए जाएंगे विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर, इस लेटर की तारीख से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। कहां मिलेगा? टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस एज मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। यहां तक लिखो।